A very happy and prosperous new year ahead 2024 to each and every one of my country. Well, thank you so much. एक्चुअली नया साल का शुरुआत में आज हम टीम जीएसपी गण सुरक्षा पार्टी अरुणाचल यूनिट आज हम लोग गए थे ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा जाने का रीजन ये था कि एक और पैंडोरा बॉक्स ओपन हुआ है भ्रष्टाचार का, करप्शन का, जो कि एक हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मतलब आप समझ सकते हैं, इन शॉर्ट अगर हम बोले पुराने लैंग्वेज में होता था माइनर इरिगेशन चैनल, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट लाइक MIP MIC होते थे। उसी तरीके से पानी स्टॉक करके वाटरशेड को, मतलब पानी को स्टॉक करके उसी पानी से जहां पर में सूखा है, जहां पानी नहीं है, उसी खेत में पानी प्रोवाइड करके एक हरियाली, मतलब खेती बाड़ी में मदद करने का ये एक स्कीम होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होता है, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना कहा जाता है जिसको। तो उस योजना के तहत 2015 से शुरू हुई थी ये स्कीम। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने ही ये स्कीम लॉन्च किया था 2015 से। तब से लेकर के इनकी मिनिमम कोशिश रही है कि कम से कम एक स्कीम में मिनिमम 400 करोड़ की राशि के धनराशि के ऊपर, मतलब 400 करोड़ तक मिनिमम एक लेवल रहती है कि वो एक धनराशि इस पे वो इशू करे भारत सरकार की तरफ से किसी भी राज्य में। उसका 90% ऑफ द जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्टिंग होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करता है और 10% एज यूजुअल स्टेट गवर्नमेंट अपना शेयर वो लोग कंट्रीब्यूट करता है। तो यही स्कीम हमारे प्रदेश में भी 2015 से लागू है अरुणाचल प्रदेश में। खैर मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगी, 15, 16, 17, 18 की बात नहीं करूंगी, मैं अभी बात कर रही हूँ 2021 और 2022 के बीच की। तो यहाँ पे जो है हमारे कुछ मित्र है, कुछ हमारे भाई है, बंधु है, जिन लोगों ने कुछ RTI फाइल करके कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं। उस डॉक्यूमेंट्स के तहत ये बात पता चली है कि PMKSY के नाम पर जितना हमारा अरुणाचल में कुल 60 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो हमारा जो हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो 60 लेजिस्लेटिव असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जितने भी ऑनरेबल MLAs है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन लोगों ने अपना एक DPR बनाया और उस DPR के तहत इनका कहना यह है कि कुछ गांव का नाम इन लोगों ने नियुक्त किया और उस गांव के तहत उस गांव पे ये लोग ऐसे इरिगेशन चैनल, इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे, सिंचाई करेंगे, लोगों को पानी सप्लाई करेंगे। एक DPR तैयार किया और उसके बाद में वो भारत सरकार को इन लोगों ने सबमिट किया। तो अकॉर्डिंगली भारत सरकार ने राज्य सरकार को 400 करोड़ से ऊपर पैसे एक फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने ग्रांट किया, सैंक्शन किया। तो अब यहाँ पे ये पता चलता है कि ये दिखाया जा रहा है कि इन्होंने सिंचाई का काम किया है, जो कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट में, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तहत से जो नोडल एजेंसी है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, और उसके बाद थ्रू BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के जरिए ये काम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं गांव में। तो यहाँ ऐसे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रहा है जो कि जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। एक प्रकार से इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ये भारत की सरकार से लूटने का खुला ATM जैसा लग रहा है कि भारत की सरकार अरुणाचल में हम ये प्रगति का काम कर रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव वर्क कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, हमारी जो किसान भाई बहन है उसकी मदद कर रहे हैं करके भारत की सरकार से पैसे लिए जा रहे हैं। और यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरती से UC वगैरह बना करके और जितने भी डेजिग्नेटेड शायद किसी CA वगैरह से बहुत बढ़िया से ऑडिट वगैरह बना करके भारत की सरकार को UC दिया जा रहा है। खैर हम इस विषय में आज तो हम चीफ सेक्रेटरी के पास गए थे कि क्योंकि यहाँ पे एक हमारा जो ऑलरेडी हमारा एक भाई है जिन्होंने ये किया था, आपका कंप्लेन लेता रहे उगलो याकबरे CI, ये है ना, कौन सा वाला है, तो ये हमारा एक भाई है जिन्होंने डेट 25 अक्टूबर 2023 को एक FIR against all MLAs, ministers of Arunachal Pradesh, authorities concerned of central and state government and other organizations for misappropriation of WCD PMKSY2 projects funds amounting rupees
169,79,4100। तो इसके ऊपर में इन्होंने एड्रेस किया था टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस CBI SCB गुवाहाटी बैटकुची ऑपोजिट बालाजी टेम्पल गुवाहाटी 35 असम। तो ये FIR फाइल हुआ था 25/10/2023 को, मतलब 25 अक्टूबर 2023 को। और ये हमारा एक डेजिग्नेटेड एडवोकेट ब्रदर ताई शिवाजी है। तब उन्होंने उनके एज ए कैपेसिटी ऑफ ताई शिवा उन्होंने फाइल किया था एज ए एडवोकेट, क्योंकि इनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले थे। तो इस FIR के साथ उन्होंने बहुत सारे इंक्लोजर्स भी दिए हैं। तो इस FIR को सी हो गए तो सो गए फॉरवर्डिंग है ओगलो फॉरवर्डिंग हम ना तो ये FIR फाइल हुआ था 25 अक्टूबर 2023 को टू द SP सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस CBI SCB गुवाहाटी। तो यहां जब फाइल हुआ, इस SP साहब ने क्या किया, इस FIR को द पर्सन हैज लॉज्ड एन FIR अगेंस्ट सम ऑफ द MLAs मिनिस्टर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो CBI के SP ने इस FIR को एक कंप्लेंट में कन्वर्ट किया, और उसके बाद में फॉरवर्डिंग में उन्होंने लिखा टू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सिविल सेक्रेटरीट ईटानगर सब्जेक्ट फॉरवर्डिंग ऑफ कंप्लेंट डेटेड 25/10/2023 ऑफ ताई शिवा इतना इन्होंने इनका FIR लिखा गया था ताई शिवा बाई के तरफ से, और इसको FIR को कंप्लेंट में नॉर्मल कंप्लेंट में कन्वर्ट करके इन्होंने 3 नवंबर 2023 को 25 अक्टूबर को FIR फाइल किया गया था ताई शिवा जी के तरफ से, और उसी FIR को एक नॉर्मल कंप्लेंट के रूप में फॉरवर्डिंग लेटर लिख के चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अरुणाचल प्रदेश को 3 नवंबर 2023 को दिया गया था। ये अपना सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस CBI SCB गुवाहाटी ने। तो इसी के चलते मैं यानी कि मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन GSP along with my entire team, our respected स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट लिखा तागू जी, स्टेट ट्रेजरर मैडम किपा चंपा जी, और अभी हाल फिलहाल में मेरा ब्रदर ताई शिवा जी जो इस मैटर का ओरिजिनल कंप्लेनेंट है। ये ब्रदर ताई शिवा जी अभी पिछले 2 हफ्ते से पहले से हमारे साथ हमारे इस पार्टी में जुड़े हैं। सेक्रेटरी हेडक्वार्टर है, एज ए सेक्रेटरी हेडक्वार्टर इनको हमने अपॉइंट किया। तो आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ओनली आई केम टू नो अबाउट दिस मैटर। So today I went to the Chief Secretary of Peace and we team, हम लोगों ने इसका ऊपर में स्टेटस रिपोर्ट को पूछा सेक्रेटरी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, CS से, क्योंकि बिकॉज इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हम उसके पास गए कि ये माजरा क्या है, मसला क्या है, और कितने विभाग में कितना जमीनी स्तर पर काम हुआ, या फिर ऐसे ही बैठकर आप लोग जियोटेक भी बनाया बोलता है। जियोटेक का भी जो मैप सबमिट किया है वो अगर हम नेट पर सर्च करते हैं तो वो चाइना का दिखा रहा है, क्या क्या ऐसे बहुत सारी टेक्निकल चीजें जो शिवा भाई आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। मैं अपनी तरफ से ये बता रही हूँ कि नया साल की शुरुआत में मैं जरूर एक प्रत्याशी हूँ लोकसभा के लिए, एक कैंडिडेट जरूर हूँ। और मेरा कैंडिडेचर का बेस क्या है? मेरा कैंडिडेचर का बेस ये कि मैं करप्शन के अगेंस्ट में हमेशा मैं स्टैंड करती हूँ, मैं फाइट करती हूँ। तो करप्शन, हर प्रकार का करप्शन जो भी कुछ मेरे सामने आता है मैं उसको टॉलरेट नहीं करती हूँ और उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे अगर ये करप्शन हो रहा है तो इसका जो मिनिस्ट्री है, हम सेंट्रल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर इसके मिनिस्ट्री को हम लेटर भी लिखेंगे। आज तो चीफ सेक्रेटरी के पास हम गए थे, चीफ सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्दी इस पर कार्यवाही करेंगे। IS क्या नाम था, कालिंग ताइंग जी, क्या है स्टेट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम। तो उनको उन्होंने मार्क किया है। उनका कहना है, CS साहब का कहना है कि कालिंग ताइंग जी से आप फॉलो अप कीजिएगा, अपडेट लीजिएगा, जरूर हम पता करेंगे इसमें क्या है, सच्चाई क्या है। तो हमने कहा कि हमको कितना दिन का मोहलत आप दे रहे हो, हमने पूछा। तो CS साहब ने बोला कि एक बार आप कालिंग ताइंग जी से अपडेट कीजिएगा।
तो हम कालिंग तायंग जी के पास गए तो पता चला कि कालिंग तायंग जी छुट्टी पर है, मतलब लंबी छुट्टी पर है। उनके स्टाफ ने बताया कि लंबी छुट्टी पर है, कितने दिनों में आएंगे इसका कोई पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कालिंग तायंग जी को इस ब्रीफिंग के माध्यम से कि सर, तायंग सर, आप जल्दी से अपना ऑफिस एज्यूम कीजिए। आपके हाथ में ये एक बहुत 400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट का, इसका हम जानना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट वाकई में इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो जमीनी स्तर पर कहाँ हुआ है। या फिर भारत की सरकार को उल्लू मत बना दीजिए, और भारत की सरकार से अगर एक एक पैसा भी अरुणाचल के लिए आता है तो अरुणाचल के विकास के लिए आता है, अरुणाचल के प्रगति के लिए आता है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी भी पॉलिटिशियन को फ्री में लूटने देने के लिए पैसा नहीं आता है। तो इस विषय के हम तह तक जाएंगे। आप सबको पता भी होना चाहिए कि कोई भी हो मुद्दा, जब तक उस मुद्दे की असलियत तक, तह तक हम नहीं पहुंचते तो हम बीच में छोड़ते नहीं है। हमने प्रण लिया था कि हम दिल्ली तक पदयात्रा करके पहुंचेंगे और राष्ट्रपति भवन जाएंगे और प्रधानमंत्री के हम कार्यालय तक पहुंचेंगे, तो मैंने वो करके दिखाया। राष्ट्रपति भवन तक पहुंची मैं और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची और भ्रष्टाचार का किताब उनके मेज तक मैं पहुंचाई। बाकी उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया, ये उनकी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो अभी भी मैं कहना चाहूंगी कि इस पे अगर राज्य की सरकार, भारत की सरकार को चूना लीपापोती करके अगर चूना लगा रहा है या उसके साथ में कोई भी कुछ भी गलत कर रहा है और अरुणाचल के राज्य के नाम से ऐसा लूटपाट मचा के रखा हुआ है, आज के दिन में इतना मॉडर्न डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड में भी अगर इतना साफ सुथरा तरीका से अगर लूटपाट मचा हुआ है तो इसकी तह तक हम जरूर जाएंगे। हम भारत की सरकार तक जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जिस मिनिस्ट्री ने इसको सैंक्शन किया है, क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फार्मिंग, ये कुछ है। तो DOLR के तहत ये स्कीम जो सैंक्शन होता है, हम वहां तक जरूर जाएंगे। जाने के बाद हम पता लगाएंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सेंट्रल से एक विजिलेंस टीम भेजिएगा, मॉनिटर करने दीजिएगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का, हर मिनिस्ट्री का अपना एक उसका भी राइट बनता है कि आप जब कोई राशि, कोई अमाउंट सैंक्शन करता है किसी भी स्टेट को, तो आपका विजिलेंस टीम को आना पड़ता है उस स्टेट में आके कि काम सचमुच जमीनी स्तर पे हो रहा है ना नहीं हो रहा है, वो देखना पड़ता है। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं डिटेल्स में। एक्चुअली हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रेस क्लब के पास गए थे, बट वहां पता चला कि आज प्रेस क्लब में मीटिंग हो रहा है, तो हमें शायद आज अपॉइंटमेंट नहीं मिला कॉन्फ्रेंस के लिए। तो कल हम बिजी होंगे दूसरे काम में, इसीलिए आज इस टीवी चैनल के माध्यम से हम आ रहे, आपको बता रहे हैं, वरना हम अरुणाचल के प्रेस क्लब के हम प्लेटफॉर्म से बैठकर आपको ये सारी बातें शेयर करते, बताते। तो अभी मैं चाहूंगी कि अरुणाचल की सरकार, राज्य की सरकार, जरा आप लोग भी थोड़ा बता दीजिएगा। अगर आप लोगों ने सही काम किया है तो काबिल तारीफ है, हम तारीफ करेंगे। अगर आप लोगों ने गलत काम किया है तो प्लीज सुधर जाइएगा और भ्रष्टाचार को जितना हो सके, भ्रष्टाचार को कम करने की, खत्म करने की हमारी मुहिम में आप लोग भी हाथ बटाइएगा, साथ दीजिएगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी, ऑनरेबल CM सर कहते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है, करप्शन के ऊपर में कम से कम पुराने जमाने में जो करप्शन हुआ है तो वो एटलीस्ट अभी के जमाने में वो टॉलरेट नहीं करेंगे कहते। तो मेरा अर्नेस्टली मेरा अपील और रिक्वेस्ट है, इन द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, ऑनरेबल CM सर, आप प्लीज इस मुद्दे पर भी आप थोड़ा सा रोशनी डालिए और आपका जो भी विजिलेंस टीम का जो भी डायरेक्टर है या जो भी इंचार्ज है, उन लोगों से कहिए, जितना भी आपका ब्यूरोक्रेट्स है, टेक्नोक्रेट्स है, उन लोगों से कहिए कि इस विषय पर जनता को जवाब दीजिए, क्योंकि हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव है और जनता की आवाज बन करके आपसे, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म में रहते हुए हम आपकी सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो इसका जवाब आप लोग तैयार रखिएगा। वैसे कालिंग तायंग जी, आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आपको मेरी ये वीडियो या फिर ये जो मेरी जो आवाज है पहुंच पा रही है तो आप जल्दी से ऑफिस एज्यूम कीजिएगा। हम इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। आगे की बातें हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और शिवा भाई बताएंगे। थैंक यू, मेरी तरफ से इतना जानकारी देना था। ओवर टू स्टेट प्रेसिडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच शीतल मैम। एज ए पॉलिटिकल पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट का हिसाब से मैं ये अनुरोध करूंगा सरकार को कि सरकार, आपकी सरकार का कहना है कि न खाने दूंगा न खाएंगे, ऐसे माफिक आपका जो मुद्दा है, जहाँ आपकी जो लोगों का विश्वास जीतने का बात कर रही है,
तो उस पर मैं अमल रखते हुए, इज्जत करते हुए मैं ये कहूँगा, हमारा माननीय जो राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, आप इस पर गौर फरमाए। सारे बातें हमारा शीतल मैडम ने कह दिया है, तो हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी इसके तय तक जाएंगे और हम भी उसके ऊपर जोरदार से छानबीन करेंगे कि आप सही में इस पैसे को, जो केंद्र सरकार ने जो हमारा राज्य के लोगों की सुख सुविधाएं के लिए, जो किसानों के लिए जो पैसे दिए हैं, उसे आप इम्प्लीमेंट, आपकी जो सरकारी जो मशीनरी के हिसाब से, जो अधिकार के हिसाब से किया है या नहीं किया है, तो अब हम उसे तय तक जाएंगे और इसकी पूरी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार को भी हम चिट्ठी लिखेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर डिफिट हुआ है और या कहाँ गड़बड़ी हुई है, तो उनके बारे में हम पूरी तय तक जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अभी गड़बड़ी कहाँ हुआ नहीं हुआ, हमारे जो आज जो हमने फाउंड किया, हमने दिखाई दिया है, तो उसके बारे में हमारा जो सेक्रेटरी हेडक्वार्टर है तो आप बता देंगे। तो मैं सेक्रेटरी हेडक्वार्टर को अभी मैं समय देना चाहूँगा। सर आप थोड़ा बता दीजिए, आप कहाँ डिटेल बता दीजिए, तो जनता को भी पता लग जाएगा और सरकार को भी पता लग जाएगा और अधिकार को भी पता लग जाएगा, हमारे राज्य के जो भी। ये प्रोजेक्ट अभी हम कैमरा फोकस कर दो उनकी तरफ। ये प्रोजेक्ट जो अभी हम किसी सोर्स से और आरटीआई इंफॉर्मेशन से मिला है कि प्रोजेक्ट ही मैंने पैक बनाया है, जो जैसे कि हमारा संग्राम कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट का जहाँ आदि मिनिस्टर का जगह है संग्राम में, उसी जगह से हम भी बिलोंग करता है। उसी जगह के लिए ये प्रोजेक्ट को उसने ग्राम सभा मीटिंग बैठाए बुलाया। ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए कौन सा लोकेशन में प्रोजेक्ट बैठाएगा, उसी जगह का ग्राम सभा मीटिंग बैठा है बोलता है। तो उसी जगह का जियो टैगिंग प्रोजेक्ट कौन सा जगह में प्रोजेक्ट को बैठाएगा, उसका जियो टैगिंग भी दिया है। वो जगह का नाम हमारा संग्राम एरिया कुरुंकुमे का दिखाता है, लेकिन ये जियो टैगिंग नंबर देखने से ये चाइना में लोकेशन उधर पहुंच रहा है। तो ऐसे कैसे लाइफ वाइज माने ऐसे हर देश कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे प्रोजेक्ट, ये PMKS प्रोजेक्ट को टैग बनाया गया है। इसलिए ऐसे टैग बना के पैसा को सब प्राइवेट डायरेक्टर आरडी अकाउंट से पैसा बकबाती हो गया। तो इसलिए ये तो क्लीन हम लोग सबूत का साथ केस है, क्लीन करप्शन केस है। इसको स्टेट गवर्नमेंट विजिलेंस पुलिस को आप कबूतर बना के रखिए, हम लोग बाद में पुलिस को भी दरकार नहीं, हम लोग अपना जरूरत पड़ने से कोर्ट में भी चला लेना। तो इसलिए ये काम बिल्कुल पैक बनाया है, पैक प्रोजेक्ट। ये PMKS का नाम में पैक स्कीम बना के पैसा पूरा लौटा है। 2015 से 20 अभी तक बहुत सारा अमाउंट पैसा कृषि का नाम पे पैसा लौटाया गया है। इसको दिखा दो पूरा। तो ये देखो मेरा संग्राम एरिया का है। ये संग्राम एरिया में लोकेशन प्रोजेक्ट लोकेशन जो एक जगह है कुदुक, जो हमारा आदि मिनिस्टर कुदुक रेयुक कलक काकलंग रायुक काकलंग माने सेम लोकेशन को रेपिटेडली भी देखे, तो उसका जगह हमारा संग्राम का है। जियो टैगिंग में उन लोग देखा रहा है, ये जो उसका जियो टैगिंग हम लोग यहाँ से निकाला है, ये जो चाइना में घूम रहा है। ये प्रोजेक्ट जगह लोकेशन जो हमारा संग्राम कुरुंकुमे का देखा रहा है, लेकिन जियो टैगिंग जो चाइना में लोकेशन देखा रहा है, लॉन्गिट्यूड उसको चेक करने से चाइना में घूम रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट टैग बनाने वाला को अभी क्लियर का सबूत का साथ जीरो टॉलरेंस CM साहब अभी ऐसा इस टैग को अगर कार्रवाई नहीं करेगा, बाद में अगर ये प्रोजेक्ट को कोई केस अगर नहीं करता है, तो हम लोग ये चलेगा कि मैंने अरुणाचल में करप्शन को डायरेक्ट लीगलाइज ही कर दो। ऐसा सबूत का साथ हम तो आया है, हम लोग टीम आया है। तो ऐसे करके मैंने हर 60 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो 66 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है, ऐसे करके मैंने पूरा टैग ग्राम सभा मीटिंग देता है, पूरा फोर्ज किया है सिग्नेचर। बहुत आदमी का ऐसे ये फोर्ज किया है सिग्नेचर को, और प्रोजेक्ट नाम देखे जियो टैगिंग जो चाइना में घूम रहा है, जहाँ पहाड़ आदमी इसी सिविल नहीं है, उसी जगह को देखा के घूम रहा है। तो इसमें कहा अभी काम ये
गवर्नमेंट अभी इसको स्टेटस वीडियो से मांगेगा, कहाँ से मांगेगा, ऐसे बोलने का जगह नहीं। प्रोजेक्ट पैक है, पैसा आप डायरेक्टर आदि से आप पेमेंट बागबाती वहाँ से वहाँ है। यहाँ में क्लियर हम लोग बैठते बैठते प्रोजेक्ट पैक को पकड़ लिया। तो थैंक यू दोस्तों, यही इंफॉर्मेशन शेयर करना था और इस पे और ज्यादा डिटेल्स में हम बाद में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। पहले हम जो हमारे जो रेस्पेक्टेड कालिंगतांग जी हैं उनसे मिल लेंगे, उससे अपडेट दे लेंगे कि सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से उनका क्या स्टैंड है। जो हम नए साल में इस करप्शन के ऊपर से पर्दा उतारना चाहते हैं, तो प्लीज ताइंग साहब आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोऑपरेट कीजिए। और आप एक सेंसिबल बहुत अच्छे ऑफिसर है, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू वर पोस्टेड एज डिप्टी कमिश्नर ऑफ द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट 0, आई रिमेम्बर दोज डेज। आप एक डीसी होकर के मार्केट में घूम करके आप कचरा उठा रहे थे, लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे। तब से मुझे पता है कि आप बहुत काबिल ऑफिसर है और बहुत अच्छा ऑफिसर है, आप अच्छा काम करेंगे। और नए साल में बड़ी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि अगर आपकी कोई भी समस्या हो वो जल्दी से उसका समाधान हो जाए और आप जल्दी ऑफिस आ जाइए। हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अपडेट आपसे लेने के लिए कहा गया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम आपसे अपडेट लेंगे। अगर आपसे पॉजिटिव अपडेट, सही अपडेट मिलता है तो इट्स वेल एंड इनफ। स्टेट के अंदर में आप लोग गवर्नमेंट जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज हम एज एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम स्टेट के इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं और स्टेट के पीपल के आवाज बनकर के, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हम बनकर के आज हम लोगों के बीच में खड़े हैं। तो हमें इसको केंद्र सरकार की तरफ भी हमें एक चिट्ठी लिखना पड़ेगा। हम चिट्ठी लिखेंगे जरूर केंद्र सरकार को भी कि आखिर में क्या है ये और आपको कितना क्या, उसके वहां से भी हम आरटीआई करेंगे कि रिपोर्ट क्या क्या फाइल हुआ है, कैसे हुआ है, यूसी क्या दिखाया गया है और यहाँ ग्राउंड में कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज, कंस्टिट्यूंसी वाइज यहाँ हमें घूमने की जरूरत नहीं है। हम हर कंस्टिट्यूंसी में हमारे लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे कह देंगे तो जो आपने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन में जो गाँव और जो जगह दिखाई है अकॉर्डिंगली उस हिसाब से हम वहां से हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे कि आपने कितना काम किया है, नहीं किया है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। मिलते हैं बहुत शॉर्ट ब्रेक के बाद, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।